नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। किस तरह से ये हमारी जनरेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी डार्कर साइड क्या क्या है और हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेट ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। आज हम इंटरनेट की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते। पूरी की पूरी दुनिया की जानकारी आज हमारी एक क्लिक पर आ जाती हैं। इस विकसित होती हुई दुनिया में इंटरनेट की एक अहम भूमिका है। इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा किसी को मिला है तो वो है इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, हर तरफ आपको इंटरनेट का प्रभाव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इंटरनेट के कारण ही हमारी कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट की वजह से हम वर्चुअली पूरी दुनिया की शेयर कर सकते हैं और किसी भी जगह का एड्रेस जान सकते हैं। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के जैसे बाढ़ आ गई है। हम दुनिया की किसी भी कोने की जानकारी और किसी भी किताब के बारे में जान सकते हैं इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है और इस छोटी सी दुनिया के हर पहलू को इंटरनेट ने ज़बरदस्त रूप से प्रभावित किया है। चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, आईटी सेक्टर हो, रिसर्च एंड स्टडी हो, न्यूज़ अपडेट या फिर कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी हो, लगभग हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रभाव और इसका बोलबाला है। सच बात तो यह है कि बिना इंटरनेट के हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्त, सही मायने में शायद सोशल मीडिया ने ही हमें असली डेमोक्रेसी की ताकत से परिचित करवाया है। आज हम सोशल मीडिया की वजह से किसी भी पर्सनालिटी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, उन्हें कमेंट कर सकते हैं और उनकी गलत बातों का विरोध भी कर सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो है इंटरनेट। जहां 2018 तक दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी 13.5 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं ये डिजिटल इकोनॉमी 2023 तक दुनिया की लगभग आधी जीडीपी के बराबर होगी, मतलब 53.3 ट्रिलियन डॉलर। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर इन सब अनगिनत फ़ायदों के बावजूद इंटरनेट से हमें बहुत सारे नुकसान भी हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं इंटरनेट की उन डार्क साइड के बारे में जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। पहला है प्राइवेसी थ्रेट। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में उपलब्ध है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। आपने ऐसा कुकीज़ पॉलिसी वाला पॉपअप तो ज़रूर देखा होगा और आप इसको यूजुअली एक्सेप्ट भी कर लेते होंगे। बेसिकली हम खुद ही अपना डेटा इन वेबसाइट के साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके आपके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और समय आने पर वो आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आज तक इंडिया में कोई डेटा प्राइवेसी लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इसी की वजह से इंडिया में केवल 2021 में ही 14 करोड़ फिशिंग अटैक्स, वायरसेस और मालवेयर अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं। इंडिया में 2022 के आधे में ही सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा ब्रीचेस हुए हैं ग्लोबली। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 100 इंडियन में से 18 इंडियंस किसी न किसी तरह के डेटा ब्रीचेस के विक्टिम हैं। ये तो है इंडिविजुअल डेटा ब्रीचेस की बात, पर हाल ही के समय में कुछ मेजर डेटा ब्रीचेस भी हुए हैं। जैसे पीएम किसान स्कीम के तहत 11 करोड़ फार्मर्स का आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। एयर इंडिया को एयरलाइन डेटा सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी पर साइबर अटैक होने की वजह से लगभग 45 लाख पैसेंजर के 10 साल का डेटा लीक हो गया है। और ऐसी और लगभग कितनी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके डेटा किसी न किसी तरह से लीक हुए हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। और इन सब का एक मुख्य कारण ये है कि इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। इंटरनेट का अगला थ्रेट है सोशल मीडिया। वैसे तो सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। पर अफसोस ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोडक्टिव कामों में ना होकर एंडलेस एंटरटेनमेंट का बस एक जरिया बनकर रहे हैं। एक्चुअली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया इसी तरह जाता है कि आप इनसे एडिक्टेड हो जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन पर टाइम स्पेंड करेंगे इन कंपनीज़ को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे सोशल कंपैरिजन जैसी बुराइयां बढ़ती हैं।
इसके अलावा आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी स्टडी पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपने सोशल मीडिया ऐप खोला तो थोड़ी देर के लिए, पर कब घंटे हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। आप जिस प्रकार की चीज़ें सर्च करते हैं वैसे ही सजेशन आते हैं, जिसकी वजह से आपका समय तो बर्बाद होता ही है, आप एक आइडियोलॉजिकल चैम्बर में भी बंद हो जाते हैं। आप अपनी आइडियोलॉजी से बाहर की चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं। इसमें भी हमारा स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, पर इसी स्मार्टफोन का अगर हम थोड़ा दिमाग लगा कर इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं। इंटरनेट का अगला नुकसान है ऑनलाइन गेमिंग। देखिए, थोड़ी बहुत देर के लिए गेमिंग एंटरटेनमेंट के लिए हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर परेशानी असल में तब शुरू होती है जब आप का पूरा दिन ही ऑनलाइन गेमिंग में लगा देते हैं। इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी पढ़ाई में। मैंने खुद पर्सनली अनुभव किया है कि जब हम ज़्यादातर गेमिंग खेलते हैं तो पढ़ाई करते समय भी हमारे मेंटल बैकग्राउंड में गेमिंग के बारे में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से हम अपने ज़रूरी कामों में अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। वैसे तो ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग से सभी को नुकसान होता है, पर वो बच्चे जो 13 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए तो ये बहुत घातक है, क्योंकि उनकी ना तो सोच उतनी डेवलप हुई होती है ना ही समझने की शक्ति। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चे फिजिकल स्पोर्ट में और अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, और ना वो अपनी स्टडीज़ में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वो ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं, और जो अर्ली एज में एडिक्शन होती हैं वो बहुत ही घातक होती हैं। नेक्स्ट है एडल्ट्री कंटेंट। इंटरनेट पर एडल्ट्री कंटेंट की भरमार है, चाहे एडल्ट सीन वाली मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, या सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न वेबसाइट हो। इन सब में मेजर यूथ पॉपुलेशन का ध्यान नेचुरली जाता ही है, पर एक बार इनकी लत लग जाती है तो ये किसी भी ड्रग से ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इससे हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये आपकी पूरी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर लेती हैं। आपको ना चाहते हुए भी अश्लील विचार मन में आते हैं, और हमारे आसपास का माहौल भी इन सब को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी भी इन चीज़ों को बहुत ही गलत नज़रों से देखती हैं। यहाँ हमारी फैमिलीज़ में सेक्स टॉक करना भी टाबू समझा जाता है, तो फिर टीनेजर्स के पास सबसे ख़राब विकल्प रहता है इंटरनेट, जहाँ सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि टीनेजर्स के मन में कोई मिसकंसेप्शंस ना हो। इंटरनेट का अगला नुकसान है फेक न्यूज़। इंटरनेट सभी को ये पावर देता है कि वो जो चाहें शेयर कर सकते हैं, पर पब्लिक को कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। फेक न्यूज़ से हमें गलत जानकारियाँ तो मिलती हैं, पर ये फेक न्यूज़ हमारे इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ करती हैं और सोशल टेंशन जैसी समस्याओं का कारण बनती हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी वीडियो ही बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फ्रॉड। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ही कॉमन हो चुकी है, पर इसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। जहां यूपीआई की वजह से इंडिया में ओवरऑल ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, तो वहीं पर ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़े हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी डिजिटल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। ऐसे में गवर्नमेंट को हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि पोटेंशियल कस्टमर का कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो और डिजिटल इंडिया जैसे मिशन अपनी कामयाबी की नई बुलंदियों को छुए। इसी से जुड़ा हुआ है साइबर अटैक इशू। आजकल साइबर अटैक इतना कॉमन हो चुके हैं कि दुनिया का हर देश साइबर सिक्योरिटी की चिंता जाहिर कर रहा है, और साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं, ताकि हम मालवेयर अटैक, फिशिंग, हैकिंग, डेटा लीक और ब्रीचिंग जैसी समस्याओं से बच सकें।
कुल मिलाकर इंटरनेट से अगर हमें अनगिनत फ़ायदे हैं तो इससे होने वाले नुकसान भी कम नहीं। और जब इंडिया जैसी कंट्री में जहां डेटा प्राइवेसी को लेकर कोई ढंग का लॉ नहीं है, तो 5G जैसी टेक्नोलॉजी के आने से ये खतरे और कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि इनको रोका नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस दिशा में कई एक्सपर्ट काम कर रहे हैं कि कैसे हम इंटरनेट को और सेफ और सिक्योर बना सकते हैं और इंटरनेट को पॉजिटिव ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी कुछ कदम उठा सकते हैं इस मामले में। जितना हो सके ऑथेंटिक और ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें। अननेसेसरी किसी भी ऐप्स या फाइल को डाउनलोड ना करें। सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले ये विचार कर लें कि ये मुझे या दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। किसी भी न्यूज़ या मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें। अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि कोई भी गेस ना कर पाए और उन्हें हर किसी को ना बताएं। सोशल मीडिया पर अपने बारे में कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें। अपने मोबाइल और ऐप्स को अपडेटेड रखें। किसी भी अननोन मैसेज में दी गई लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। अपनी बैंक डिटेल किसी को ना बताएं, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, OTP, ATM पिन या क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आप काफ़ी हद तक हैकिंग से बच सकते हैं, यानी कोई भी इजीली आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। पब्लिक वाईफाई का यूज़ कम से कम करें और या तो हो सके तो बिल्कुल ना करें। सेफ ब्राउजिंग और प्राइवेसी सेटिंग जैसी सेटिंग्स को ऑन रखें। दोस्तों, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक नेटवर्क में जोड़ रखा है और यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को अपना पॉइंट रखने की आज़ादी है। हर कोई अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से और अपने बिलीफ के हिसाब से बिहेव कर रहा है। ये सबके लिए है। हम जिस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे और सर्च करेंगे वैसे ही हमारे सामने होगा। इंटरनेट केवल एक टूल है, ये वही दिखाएगा जो हम कलेक्टिवली हैं। इस वीडियो में मैंने इसकी डार्कर साइड के बारे में बताने की कोशिश की, पर असलियत में ये डार्क साइड हम ह्यूमंस की है। इसलिए इंटरनेट आज के समय का वरदान है तो ये अभिशाप भी है, और इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।